नाइन्थ में एग्जाम टाइम पे पढ़ लेंगे। बेटा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। टेंथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन एक्चुअली नाइन्थ में शुरू हो जाती है। नाइन्थ में ऐसा ना हो कि चिल और केयर फ्री रहे और टेंथ में एकदम स्ट्रेसफुल। ये चीज हमें अगर अवॉइड करनी है तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। 3 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या है वो 3 मिस्टेक्स जो हम नाइन्थ में बिल्कुल नहीं करेंगे? सबसे पहली मिस्टेक है बेटा, क्लास नाइन्थ के बेसिक्स को इग्नोर कर देना। अब ये गलती क्यों होती है? जब हम क्लास नाइन्थ में आते हैं ऑब्वियसली सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस ऐसे 3 चीजों में डिवाइड हो जाती है। तो शुरू शुरू में लगता है यार इतना प्रेशर क्यों लेना, टेंथ में ही तो बोर्ड्स देने हैं तो टेंथ में ही ले लेंगे ये प्रेशर, नाइन्थ में ही क्यों इतना स्ट्रेस लेना है हमें। बट आपको बताऊं मैं, अगर मैं नाइन्थ में अपने बेसिक्स को इग्नोर कर दूं, अगर मैं नाइन्थ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे ध्यान ना दूं तो टेंथ में मुझे पूरी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ना मुझे कार्बन और उसके कंपाउंड समझ आएंगे, ना मुझे कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी समझ आएगी। समझ पा रहे हैं? सेम मैथ्स में भी, अगर मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम्स पे फोकस नहीं किया, पॉलिनोमियल्स पे फोकस नहीं किया तो टेंथ का पूरा अलजेब्रा खराब हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम सिर्फ अलजेब्रा नहीं, वहां पे अगर मेंसुरेशन थोड़ी सी हल्के से मैं कर ली तो टेंथ में जो हायर लेवल क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि अब तक आप अपने आसपास के सीनियर से एक बात तो जान चुके होंगे कि अब टेंथ में आपका वो डायरेक्ट वाला पेपर नहीं आता। मतलब एट्थ में जैसे एट्थ तक आपने डेफिनेशन याद कर लेते थे और आपका एग्जाम में ठीक ठाक नंबर आ जाता था, राइट? आ जाते थे। पर नाइन्थ में टेंथ में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है ना, उसमें सीबीएसई क्या चेक कर रही होती है? आपकी एप्लीकेशन चेक कर रही होती है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग चेक कर रही होती है। तो वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं देंगे, ऐसे सीधा सा नहीं देंगे, वो घुमा फिरा कर देंगे, जिससे वो आपके कॉन्सेप्ट्स का कनेक्शन चेक कर सके रियल लाइफ में, कि आप कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब कैसे हो सकता है? वो सब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, लास्ट मिनट पढ़ के तो नहीं हो सकता। वो होगा कैसे? कैसे होगा वो होगा शुरुआत से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके, राइट? तो ये वाली गलती कोई नहीं करेगा कि क्लास नाइन्थ के बेसिक्स को पूरा इग्नोर कर दे। सेकेंड मिस्टेक हम क्या कर देते हैं? सेकेंड मिस्टेक है हमारी रट्टा मारने की हैबिट। रट्टा मारना, रोट लर्निंग, राइट? अब वही सेम चीज मैं आपको दोबारा से बताती हूँ एक और बार, कि एट तक आपने रट्टा मारा था तो नंबर ठीक ठाक आ गए थे, नाइन्थ में नहीं आने वाले। और फिर भी मेरे कुछ बच्चे ऐसी गलती करेंगे, नाइन्थ में सोचेंगे कि यार जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ लेंगे। तो उस वक्त तो आप क्या करोगे? आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस तो करोगे नहीं, आप तो उतना उतना पढ़ोगे कि जिससे पास हो जाए, राइट? तो आप नाइन्थ क्लास को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लोगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन जैसे ही टेंथ में एंटर करोगे एकदम घबराहट हो जाएगी, स्ट्रेस फील होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो करे नहीं थे। पहला चैप्टर आया केमिस्ट्री का, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहां पे तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। सेम मैथ्स में हो रहा था, राइट? यस। तो प्लीज प्लीज नाइन्थ को सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, उसको अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ टेंथ के लिए, जिससे मुझे टेंथ में स्ट्रेस ना हो। टेंथ के बोर्ड एग्जाम की मेरी तैयारी तब बहुत बढ़िया से हो, तब ये ना मुझे टेंशन हो रही हो कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने नाइन्थ में नहीं समझा था, अब मैं पहले इसको पढ़ने बैठूं फिर टेंथ का सिलेबस पढूं। भले मैंने टेंथ की पढ़ाई फर्स्ट डे से शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ थे इसलिए यहाँ पे मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। तो ये जो नाइन्थ की मिस्टेक्स है ना, नाइन्थ की अननोटिस मिस्टेक्स, प्लीज ये सब मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। फाइन, ठीक है? तो ये तो थी मेरी दूसरी गलती। तीसरी गलती जो सभी करते हैं, मैम ने भी की होगी, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, वो है कल करूंगा या कल करूंगी। आज का काम कल पर डाल देना, है ना? सभी करते हैं। और मेरे नाइन्थ के स्टूडेंट्स तो इस वक्त बहुत ज्यादा कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार नाइन्थ की तो न्यू बुक्स ही नहीं आई अभी तक, जब न्यू बुक्स आएंगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? एकदम चिल, एकदम केयर फ्री होकर बैठे होंगे। यस, कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना
कि कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं, आपके पास सिलेबस है, आपके पास टॉपिक्स है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप एंड में क्यों पढ़ना चाहते हो? एंड में पढ़ोगे वही सेम गलती, है ना, वही सेम मिस्टेक, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, एग्जाम में तो पास हो जाएंगे लेकिन 10th में सफर करेंगे। तो आपको आज ही से पढ़ाई शुरू करनी है। कंसिस्टेंसी इज द की। मैं आपको बार बार बोलूंगी, अगर मैं रोज 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी करूंगी तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे करी, उसके बाद एक हफ्ते बाद कर रही हूँ 2 घंटे, तो ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मीन्स एवरी डे, रोज मुझे बुक्स खोलनी है और 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, राइट। मैथ्स कीजिए, साइंस कीजिए, सोशल साइंस करें, इंग्लिश करें, सभी सब्जेक्ट्स को देना है टाइम, तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। फाइन। तो ये काम आप लोग सभी करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि आप कौन सी क्लास से हैं, 9th से हैं या 10th से हैं, और आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, राइट। तो मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।